वाजपेयी जी और विनोद अग्निहोत्री जी, पहले वाजपेयी जी पहले आप ही बताइए, वाजपेयी जी क्या चिराग पासवान भी हैं क्या मुख्यमंत्री की रेस में? देखिए, पहले एक बात सुनो, कितना कॉन्फिडेंस बोल रहा है हमारे साथी का। हाँ। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? हाँ। तो कॉन्फिडेंस इसीलिए आता है कि जब सब मिलके काम कर रहे हैं, किसी चीज पे जरा भी कोई शक शुबा नहीं है। हाँ। पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सब एक स्वर में बोल रहे हैं। हाँ। कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो बचा क्या है? हाँ। और प्रशांत बाबू की अभी आप बात कर रहे थे, प्रशांत बाबू का मैं एक बात कहना चाहता हूं उनके बारे में, कि पैसे से और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बनाने से पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। नहीं तो टाटा बिरला भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पैसे के दम पे जो बिहार की जनता को आप इकट्ठा कर रहे हो और कोशिश की आपने, वो भी फेल हो गई। मतलब मुझे जानकारी मिली है वहां से, 5-5 करोड़ रुपए लगाते हैं एक महीने में अपने वो पदयात्रा के दौरान उन लोगों ने, पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल में। तो कॉर्पोरेट स्टाइल में क्या नेतागिरी होती है? मतलब ये गलतफहमियां निकाल रहे हैं। और बिहार की जनता जो है ना, वो पूरी तरीके से परिपक्व है कि किसको वोट देना है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, किसने काम किया है, ये सब चीजें उनके माथे में सबसे ज्यादा परिपक्व देश में। अगर बिहार 5 करोड़ रुपए एक दिन कोई दो राय क्या बात कर रहे हैं? 5 करोड़ रुपए जी पर डे। तो सोर्स जी एक दिन में किए हैं। ये देखिए ना उनके पास, तो ये ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है राजनीति में। और पैसा कहां से आया? वाजपेयी जी चाहिए, समाज के लिए काम करने की क्षमता चाहिए, विजन चाहिए। वो हम लोग कहते हैं ना, नेता चाहिए, नियति चाहिए और नीतियां चाहिए, और फिर वो जमीन पे लागू होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। और पैसा कहां से आ रहा है वाजपेयी जी प्रशांत किशोर के पास? वो तो खुद ही कहते हैं कि मेरे पास तो बड़े मैंने बनाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनसे पैसा आ जाएगा कहीं से। खुद की स्टेटमेंट है, वो तो खुद कहा उन्होंने, जिन के लिए मैंने काम किया, क्या वो पैसे नहीं देंगे? तो वो तो खुद कहा हुआ। अच्छा वाजपेयी जी, चिराग पासवान है रेस में या नहीं है? चिराग पासवान रेस में है या नहीं है? रेस में अगर हमसे व्यक्तिगत पूछो तो हमारी तो ख्वाहिश है कि वो उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। रामविलास जी ने जरूर मना किया था। हाँ। 2005 की घटना आपको याद होगी, 29 एमएलए हमारे आए थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मैं सेंटर की राजनीति करता हूं और मुख्यमंत्री को मुसलमान को आप बनाइए। तो दोबारा चुनाव हुए थे। जहां तक चिराग पासवान का है, उन्होंने भी साफ कहा है कि वो बिहार का सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने तो डॉक्यूमेंट एक बड़ा दिल से बनाया डॉक्यूमेंट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और एक अच्छी बात है कि वो डॉक्यूमेंट हमारा बाकी घटक दल जो है उसको स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। अच्छा वाजपेयी जी, जो अच्छी बातें हैं उनको लिया जाएगा। वाजपेयी जी, तो हमें और क्या चाहिए? इस बार कितनी सीटें आप मांगेंगे विधानसभा चुनाव में? भाई देखो, हमारे 5 एमपी हैं, तो 5 का 30 या 35 तो वैसे ही हो गए एज ए मैटर ऑफ राइट। उसके अलावा भी हमारे पास कैंडिडेट, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट हैं। तो हमारी ख्वाहिश तो 40-45 सीट हमको मिल जाए। हमारी ख्वाहिश तो ये है जिससे हम एनडीए के घटक दल पे मजबूती के तौर पे काम करें और ताकत को बढ़ाएं। हाँ, मतलब मोटे तौर पे 100 सीटों पर 225, हाँ 100 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू, और बाकी फिर आपके लिए जो 43 सीट बचती है उसमें से हो जाएगा, ऐसा ही ना? भाई ऐसा है ना, चाहत से तो बात बनेगी नहीं ना, वो तो टेबल पे बैठा जाएगा। हाँ। सारे घटक दल बैठेंगे। हाँ। उसमें क्या गिव एंड टेक होगा, कौन जीत रहा है, कैंडिडेट कौन हार रहा है, कहाँ क्या क्या समीकरण, उसके बाद बनेगा ना मामला। ठीक है, एक सवाल और। अचीव करना है हम लोग। आज बड़ा पाक साफ है मामला इस बार। आज बड़े फॉर्म में खुल के बोल रहे हैं, वैसे खुल के हमेशा भी बोलते हैं वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, बीच बीच में चर्चा चलती है कि चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी ऑफर करती है अंदर खाने के, आप मर्ज कर लो अपनी पार्टी बीजेपी में और आपको हम अपना सीएम का चेहरा बना देते हैं। क्या आपको ये ऑफर अगर आता है स्वीकार होगा क्या? ये चर्चाएं बहुत पुरानी हैं, पानी बहुत आगे निकल गया है। हाँ। चिराग बाबू अब पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो गए हैं। हाँ। ये बहुत पुरानी चर्चाएं हैं, वो उस पर कोई वो नहीं है। और पार्टी कोई मर्ज क्यों करेगा? हमारे 5 एमपी हैं, पूरा कैडर है, पूरा झंझट है, और 3 राज्यों में हमारे एमएलए भी हैं। क्यों कोई कहेगा भी क्यों और कोई करेगा भी क्यों? अलायंस है ही ऑलरेडी। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा मौका है आज विनोद जी। विनोद जी, बड़ा अच्छा मौका है आज राजीव रंजन बैठे हैं क्योंकि वो सीनियर नेता है बिल्कुल जेडीयू के। कोई और प्रवक्ता होते तो वो थोड़ा बच के बोलते। आज राजीव जी से सवाल पूछने का बड़ा अच्छा मौका है। राजीव जी, क्या नीतीश जी ने, आपने चिराग पासवान को पिछले चुनाव के लिए माफ कर दिया क्या? राजीव जी। अब देखिए मानक जी, ये राजनीति है और परिस्थितियों के अनुरूप कई बार नेताओं को फैसले लेने होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर चिराग पासवान जी एक अच्छे नेता हैं, एक युवा नेता है, असीम संभावनाएं हैं, और जिस पिता के वो पुत्र हैं उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया है।
मेरे 2 चुनाव में उन्होंने काफी अपना वक्त दिया है। हम सब लोगों के मन में उनके लिए काफी सम्मान रहा है। तो हमारी ओर से तो हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ है। राजनीति में कई बार विमर्श में तलखी होती है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता है कि उन्होंने खुद को काफी अच्छे तरीके से परिमार्जित किया, परिपक्व बनाया है। और इतनी बात है कि उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उनका भविष्य तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब